कुर्बानी आज की रात गुजर के कल का दिन कुर्बानी है। और ये हजरत इब्राहिम अला नबी जना वाले सलात वल तस्लीम की एक अजीम सुन्नत है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया, मेरे इब्राहिम कुर्बानी दो। सुबह नींद खुली, 100 ऊंट ज़िबा कर दिए। कितने ऊंट ज़िबा किए भाई? दूसरी रात फिर ख्वाब देखे, मेरे इब्राहिम मेरे राम को कुर्बानी दो। फिर उठे, 100 ऊंट कुर्बानी कर दिए। ये 9वीं जिलहिज्जा की रात, कल की जो रात है, 9वीं जिलहिज्जा की रात को अल्लाह ने कहा कि मेरे इब्राहिम मेरे राम है, अपने बेटे की कुर्बानी करो। अब वो भी बेटा, अब सोचो सही, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र 80 साल हो गई थी, तब जाकर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। बुढ़ापे में अल्लाह ने बेटा दिया, बुढ़ापे में। वहां तो बाप बेटे को ज़िबा कर रहा है, यहाँ एगो बकरा नहीं हो पा रहा। नहीं तो कुर्बानी की नहीं भैया, पोजीशन ठीक नहीं गई बात। अब बच्चे की उम्र भी कितनी, 8 साल। अब सोचिए तो सही, जिस बेटे को कई कई रातें जग कर अल्लाह की बारगाह में मांगा हो, जिस बच्चे को 80 साल की उम्र में अल्लाह ने एक बेटा दिया, और उसके बारे में अल्लाह कह रहा है मेरे इब्राहिम इस बच्चे को मेरी राह में कुर्बान कर दो। इम्तिहान देखो भाई, हम लोग कर पाएंगे? अरे बोलिए, हम लोग कर पाइएगा? हम लोग क्या इम्तिहान देंगे? हम लोग इम्तिहान के लायक नहीं है, एक बात याद रखिएगा। ना हम लोग इम्तिहान दे सकते हैं, ये तो पैगंबरों का शेवा है। आजमाइश है तो पैगंबरों ने दी, इम्तिहान तो पैगंबरों ने दिया। हम लोग इम्तिहान के लायक नहीं है, आजमाइश के लायक नहीं। ये अल्लाह हम तमामियों को, ये अल्लाह हर इम्तिहान से, हर आजमाइश से हम सबकी हिफाजत फरमा। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। मोहब्बत देखो, सुबह हुई, आपने समझ लिया कि अल्लाह का हुक्म है, इस्माइल को हमको कुर्बानी करनी है। अब कुछ नहीं, बीवी से कहते हैं कि मेरी बीवी ऐसा करो, मेरे इस्माइल को गुस्ल दो, इसे कपड़ा पहनाओ, मैं इसे आज एक बहुत बड़े दोस्त से मिलाने लेकर जाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बड़े दोस्त से मिलाने लेकर जाऊंगा। बीवी भी खुश हो गई। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को गुस्ल दिया, बालों में तेल लगाया, कंघा किया, नए कपड़े पहनाए और कुर्बान जाए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बगल में रस्सी लिए, छुरी लिए, हजरत इस्माइल का हाथ पकड़ा और घर से निकल गए। अब देखिए, शैतान कभी कभी ना सच बोलने पर भी मजबूर हो जाता है। ये तो गजब हो जाएगा, इब्राहिम अगर अपने बेटे को कुर्बान कर देगा ये तो गजब हो जाएगा। तो इंसानी शक्ल बुजुर्ग बना, वो इंसानी शक्ल बनकर हजरत हाजरा के पास आया। हजरत हाजरा कौन थी भाई? हजरत हाजरा कौन थी पता है? ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की हजरत सारा भी बीवी हैं, जिसे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे। हजरत हाजरा से शैतान कहते, हाजरा इब्राहिम कहाँ गए? बोले काम से गए। बोले इस्माइल? बोले वो उसे ले गए, वो अपने बहुत बड़े दोस्त से मिलाने गए। तो शैतान देखिए, अब देखिए सच बोलने पर कितना मजबूर है। शैतान बोलता है अल्लाह की बंदी, ना 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 ना, अरे वो अपने किसी बड़े दोस्त से तेरे बेटे को मिलाने नहीं ले गए, बल्कि वो अल्लाह की राह में उसे ज़िबह करने गए। तो माँ कहती है ऐसा कहीं होता है? भला कोई बाप अपने बेटे को ज़िबह करता है? भाई कोई बाप अपने बेटे को ज़िबह करेगा? माँ कहती है कि भला कोई बाप अपने बेटे को ज़िबह करेगा? अब देखिए शैतान कितना सच बोल रहा है। शैतान बोला कि नहीं नहीं, बात दरअसल ये है कि अल्लाह का हुक्म है। इब्राहिम को अल्लाह का हुक्म हुआ है कि मेरी राह में अपने बेटे की कुर्बानी दो। तो हजरत हाजरा कहती हैं कि जब अल्लाह का हुक्म हुआ है
तो एक इस्माइल तो क्या, अगर मेरा 70 इस्माइल होता तो अल्लाह की राह में कुर्बान कर देती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक इस्माइल तो क्या, मेरा 70 इस्माइल होता, अल्लाह की राह में मैं कुर्बान कर देती। और कुर्बान जाओ, शैतान पेट पकड़ कर मरोड़ कर वहीं पर बैठ गया। क्या है इब्राहिम, मैं रोक ना सका। शैतान तो चाल चला था कि माँ को बताएंगे तो ये दौड़ती हुई जाएगी, इब्राहिम को लौटा कर लेकर आएगी, बेटे को कुर्बान करने नहीं देगी। तो माँ कहती है, ए इब्राहिम, आपने ये क्या कर दिया, मुझे बताया क्यों नहीं आपने कि अल्लाह का हुक्म है इस्माइल को कुर्बान करना है। आपने क्या समझा कि आप मुझे कह देंगे तो मैं आपको कुर्बानी करने ले जाने के लिए इस्माइल को नहीं दूंगी, मैं आपको रोकूंगी, मैं आपको रोकूंगी, मैं आपको मना करूंगी। ए इब्राहिम, आप मुझे बता देते तो मैं भी आपके साथ चलती, आप मेरे बेटे को कुर्बान करते। मैं झोली फैला कर रब की बारगाह में दुआ करती कि मौला, ये मेरा बेटा इस्माइल है, इसके कुर्बानी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ये मेरा बेटा इस्माइल है, इसकी कुर्बानी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले तो कुर्बान जाओ। अल्लाह, अच्छा देखिएगा, कुर्बान जाइए, ये अल्लाह को तो इम्तिहान लेना था ना। बाप बेटे की गुफ्तगू कुरान पढ़ो, कुरान में है। बाप कहता कि बेटा इस्माइल, अल्लाह का हुक्म है, मैं तुम्हें ज़िबा करूंगा, तुम तैयार हो? तो बेटा कहता है कि अब्बा, जब ये अल्लाह का हुक्म है तो इसमें देरी मत कीजिए, आप जितना जल्दी हो सके हमको ज़िबा कीजिए, कुर्बान कीजिए, आप देरी मत कीजिए। और अब्बा हुजूर, ये मेरे इन हाथों को ना बांध दीजिएगा, आहा, मेरे हाथों को बांध दीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि उस वक्त मैं अपने हाथों को हिलाऊं और आपको ज़िबा करने में कोई परेशानी हो। और अब्बा हुजूर, मुझे पेट के बल लिटाइएगा, कहीं ऐसा ना हो अगर सीधे अगर आप मुझे ज़िबा करेंगे, मेरे चेहरे देखकर आपको रहम आ जाए, आपका हाथ ना चले। अब्बा हुजूर, मुझे पेट के बल लिटाइएगा, मेरी गर्दन में तेजी के साथ छुरी चला दीजिएगा, अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है। बाप बेटे की कुर्बानी का ये वाकया कुरान में अल्लाह ने दर्ज फरमाया है। मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, बेटे को बाप लिटाया हुआ है, छुरी चला रहे हैं, छुरी है कि काट नहीं रहे। सोचो, छुरी तेज है, ये छुरी तेज है, छुरी तेज है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बेटे के गर्दन पे छुरी चला रहे हैं, चमड़ा नहीं कट रहा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम सोचे कि शायद ये छुरी बहुत आ जगेगी, मारा पत्थर में, पत्थर दो टुकड़ा हो गया। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। पत्थर में मारा, छुरी इतनी तेज थी कि पत्थर दो टुकड़ा हो गया, लेकिन इस्माइल के गर्दन पे छुरी चल नहीं रही है। इब्राहिम ने कहा कि ए छुरी, तू चल क्यों नहीं रही है? तो छुरी ने कहा कि इब्राहिम, आप अल्लाह के खलील हैं, वो जलील का हुक्म है, चलना नहीं है। सुभान अल्लाह, जलील का हुक्म है, चलना नहीं है। खलील कह रहा है चलो, तो मैं जलील की मानूं कि खलील की मानूं? कुर्बान जाओ। अल्लाह ने मना कर दिया था, हुक्म दे दिया था छुरी को कि छुरी सुनो, मेरा इब्राहिम चलाएगा तुम्हें, लेकिन चमड़ी ना कटे। अल्लाह ने हजरत जिब्रील को हुक्म दिया, जिब्रील ये दुम्बा लेकर जाओ जन्नत में से, और मेरे इस्माइल को हटाओ, दुम्बे को कुर्बानी दो। और दुम्बा तो यहाँ नहीं मिलता, अरब ममालिक आप जाएंगे वहां पर दुम्बा मिलता है। देखिए, बताया गया कि ऊंट की कुर्बानी, अच्छा ये चीज देखा गया है बाजार में, आप जब माल खरीदने जाएंगे, अच्छा भैंस गाय अगर हम लोग देखते हैं तो क्या देख के लेते हैं भाई दांत देख के लेते हैं ना, क्या देख के लेते हैं बोलिए? बोले दांत लो छिके हो, और कितना बेचने वाला बेचना है, उनको बेचारे को मजबूरी हो, हाँ दांत लो छिकेगी। बोले कहाँ दांत नहीं छे? बोले नहीं, उम्र बहुत छिकेगा, दांत नहीं निकल लो छे अभी। तो दांत का निकलते भाई, उसकी बातों पे एतबार नहीं करना।
ये दांत निशानी है कि जब माल जानवर का 2 साल उम्र हो जाएगी तो दांत निकलेगा, ये उसकी पहचान है। और एक बात याद रखिएगा, 2 साल से कम दिन होंगे तो कुर्बानी उसकी नहीं होगी। उम्र अगर 2 साल से कम, ऊंट 5 साल, ऊंट की उम्र कई साल होना चाहिए बोलिए? और गाय और भैंस की उम्र कम से कम 2 साल। कितने साल? 2 साल। और बकरा बकरी की उम्र 1 साल, बकरा और बकरी की उम्र 1 साल। और जो दुम्बा है ना, अगर वो फरवा है, तरोताज़ा है, तो 6 महीना का भी है, लेकिन लगता है, देखने में लगता है कि ये साल भर का होगा, तो वो 6 महीने का दुम्बा भी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उसकी कुर्बानी जायज़ है। लेकिन यहाँ दुम्बा नहीं पाया जाता है। ए अल्लाह, हमारे नौजवान, हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं, या अल्लाह हम सबको इस अजीम सुन्नत हज़रत इब्राहीम अला नबी जाना वाली सलात व तस्लीम की अजीम सुन्नत को हम सबको अदा करने की तौफीक अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। कुर्बानी करेंगे, कौन कौन करेंगे इंशाअल्लाह? हाथ उठाओ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं देखना चाहता हूँ। सारे लोग करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह करेंगे, कुर्बानी करेंगे। यहाँ तो एक बकरा देने के लिए तैयार नहीं आदमी, तो बेटा का कुर्बानी क्या करेगा? एक हिस्सा देने को तैयार नहीं आदमी। 2000, 3000, 4000 रुपए खर्च करने को तैयार नहीं, तो भला वो बेटा को कुर्बान करेगा? सखी बनो। बोले की मिलो अम्मा कह जे बेच लो। बोले वो बैंक को रखी दिलो जी। भाई तुम कोई घर में कोई काम पड़ जाए, तुम कर्जा लेकर काम पूरा करते हो, ये कुर्बानी भी करो। कुर्बानी क्यों नहीं करोगे? इसमें हिकमत न है। बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती। सखी बनो, सखी। कभी कभी शैतान भी सच बोलता है, कभी कभी शैतान भी। बोलो भाई। एक आदमी मस्जिद नमाज पढ़ने जा रहा था रात में, तो जैसे ही घर से निकला, कुछ दूर चला, ठोकर लगी, गिर गया। देखा कपड़ा खराब हो गया। वो बेचारा मस्जिद नहीं गया, घर आया। घर आकर के कपड़ा बदला, वजू बनाया, फिर निकला। वो दोबारा निकला, फिर कुछ दूर चला, ठोकर लगी और गिर गया। गिरा, देखा फिर कपड़ा खराब हो गया, फिर लौटकर घर आया, कपड़ा चेंज किया दूसरी मर्तबा, और कपड़ा चेंज करके फिर तीसरी मर्तबा वो मस्जिद के लिए निकला। जब घर से जैसे ही निकला, देखा एक आदमी चिराग जलाकर खड़ा है। कौन है रे? वो चिराग की रोशनी दिखाते हुए आदमी चिराग लेके आगे, ये पीछे पीछे मस्जिद के दरवाजे तक पहुंचा दिया। वो आदमी मस्जिद के अंदर भी गया, नमाज पढ़ा, और नमाज पढ़ के जब निकला, देखा वही आदमी चिराग लेके खड़ा है। घर तक लाके छोड़ा। तो ये आदमी सोच रहे, भाई ये आदमी है कौन, हम तो नहीं पहचान रहे हैं, इन्होंने मेरी मदद करी है। तो पूछा आगे, भैया तो नाम की जाओ, तो के जाओ? बोला हमारा नाम है शैतान। बोले अरे शैतान तो नमाज से रोकता है, तुमने मेरी रहनुमाई की, तुमने मेरी मदद करी, तुम मुझे नमाज पढ़वाए, आखिर वजह क्या है? तो शैतान बोला कि सुनो सुनो, जब तुम पहली मर्तबा नमाज के लिए जा रहे थे, ठोकर लगी, गिर गए, वहां से आए, ठोकर लगी, गिर गए, अल्लाह ने तेरे गुनाहों को माफ कर दिया। सुभान अल्लाह। ठोकर लगी, गिर गए, अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ कर दिया। दूसरी मर्तबा जब तुम नमाज के लिए जा रहे थे, फिर ठोकर लगी, गिर गए, अल्लाह तेरे गिरने की वजह से तेरे खानदान के तमाम लोगों के गुनाहों को माफ कर दिया। और तीसरी मर्तबा जब तुम जा रहे थे, हमें डर था कि फिर तीसरी मर्तबा कहीं तुम गिर ना जाओ, तो अल्लाह ताला तुम्हारे पूरे मोहल्ले वाले के गुनाहों को माफ फरमा देगा। इसलिए हम नहीं चाहते थे कि तुम गिरो, तुम सही सलामत मस्जिद पहुंचो, नमाज पढ़कर नमाज का सवाब लो। ये शैतान बड़ा जिद्दी है। कभी कभी शैतान भी सच बोलने पर मजबूर हो जाता है। शैतान के पेट में दर्द हो गया। रहमत के बरसते हैं, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, अनवार मदीने में, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में,
अनवार मदीने में, रहमत के बरसते हैं, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, रहते हैं दो आलम के सरकार मदीने में, रहते हैं दो आलम के सरकार मदीने में, रहते हैं दो आलम के सरकार मदीने में। मुमकिन है गुनहगारों तकदीर बदल जाए। मदीना कौन कौन जाएंगे इंशाल्लाह? माशाअल्लाह, सबसे पहले तनवीर ज़की इंशाअल्लाह 5 लाख का खर्चा करे पड़ता। हाँ तो 5 लाख क्या, अगर 10 लाख भी खर्चा करना पड़े, जो दीवाने मुस्तफ़ा है वो तो देख कर रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कोई मुश्किल नहीं है। ये हज में 4 से 5 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं। अगर आप उम्रा करने जाना चाह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह तो 1 लाख रुपए में भी उम्रा हो सकता है। आप मदीने पाक का रोज़ा अनवर का ज़ियारत कर सकते हैं और खाने काबा का तवाफ़ कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और देखिए हम गरीब ज़रूर हैं, हम कहते हैं मेरे पास उतने पैसे नहीं है कि हम हज कर सके। भाई हज फर्ज उसके ऊपर में जिसको अल्लाह ने दौलत दिया, माल दिया है। गरीब पर हज फर्ज नहीं है। हम गरीब जरूर हैं लेकिन इरादा तो कर सकते हैं भाई इरादा तो कर सकते हैं। इरादा करना हमारा काम है, ले जाना अल्लाह का काम है। इरादा करने में क्या जाता है। हाँ भाई इरादा इंशाल्लाह हज करेंगे, इंशाल्लाह हम उम्रा करेंगे। इरादा रखो इंशाल्लाह, नेक इरादा रखो, नेक इरादा रखो इंशाल्लाह। ना जाने कब तकदीर अल्लाह बदल दे, कब मदीने की हवा आ जाए बदन को छू ले और कुर्बान जाओ। अल्लाह गैबी निज़ाम चलाएगा, गैबी मदद करेगा अल्लाह पाक। इंशाल्लाह हिंदुस्तान से उड़कर मदीना पहुंच जाओगे। मुमकिन है गुनहगारों तकदीर बदल जाए, तकदीर बदल जाए। मुमकिन है गुनहगारों तकदीर बदल जाए, मुमकिन है गुनहगारों, मुमकिन है गुनहगारों तकदीर बदल जाए। जाकर तो जरा देखो एक बार मदीने में, जाकर तो जरा देखो एक बार मदीने में। रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, रहते हैं दो आलम के सरकार मदीने में। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ले ले रब्बी का वनहर, इन्ना शानिया का हुआ लबतर। और कुर्बान जाओ, कुरान पढ़ो मेरे बच्चों, अल्लाह ने कहा है। बाज़ लोग कहते हैं कि भाई कुर्बानी क्या कहते हैं कि कुरान और हदीस से साबित नहीं है। कुरान से साबित नहीं है। वनहर इन्ना शानिया का हुआ लफ्तर। अल्लाह ने कहा कि मेरे याद की नमाज पढ़ा करो और मेरे लिए कुर्बानी करो। बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती, बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती। अच्छा बखील जाने जाना? नहीं नहीं, बखील नहीं जानते? हे देखो, अगर बखीला कह के बखीला 4 क्वालिटी है। क्या क्वालिटी है बोलिए? बखील, बखील कितना हुआ भाई, कितना हुआ बोलो ना? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस। अब तक एक ही जान लिया। ये सबसे लो क्वालिटी है मक्खी चूस। मालिक ने नौकर से कहा कैसा करो, बाजार चलो मेरे साथ।
मालिक बड़ा बखील था, बड़ा कंजूस था। वो नौकर मालिक के साथ आगे 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 मालिक के पीछे पीछे नौकर जा रहा है। आगे जाकर मालिक ने 1 रुपए का मूंगफली लिया। भाई 1 रुपए का मूंगफली लिया मालिक ने। अब मालिक मूंगफली छिल छिल के खा रहा था, एक दाना गिर गया। एक दाना गिरा तो नौकर से बोला उठा ले। तो नौकर ने एक दाना उठाया, मालिक बोला खा ले। नौकर खा लिया। तो मालिक बोला मेरे साथ रहोगे तो ऐसे ही ऐश करते रहोगे। ये बखीली है। और बखील आया और भुट्टा बेचा, मकई बेचा, बाजार से मकई बेचकर 35,000 रुपए लाकर बीवी को दिया। अलमारी में रखी है, बीवी ली पैसा अलमारी में रख दी। अच्छा चोर जो है बाजार से ही लग गया था पीछे में कि 35,000 का मकई बेचा है, ये पैसा हमको किसी तरह लेना है। वो चोर इसके साथ साथ पीछे पीछे करता हुआ इसके बस्ती तक आ गया। बोले रंग पूरे कौन टा गली में घर जगह। देखा कौन गली में घुसा, चोर देख लिया, देखा ये आंगन है, यही घर है। अच्छा बीवी को बुलाया, बोले पुत की माया 35,000 टका रख अलमारी में रखी था। अलमारी बीवी ली, चाबी ली, अलमारी खोली, 35,000 रुपए रख दी। ये चोर रात में आया, रात के सन्नाटे में आया, दीवार को काटा, अंदर घुसा। जिस अलमारी में रखा हुआ था पैसा, वो अलमारी में लिखा हुआ था ऊपर में हाजा मिन फदले रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। वही स्टिकर मिलता है ना, कुरान की आयत लिखी रहती है हाजा मिन फदले रब्बी। बहुत कुछ लिखाते हैं लोग, लिखते हैं लोग, स्टिकर लगा हुआ था हाजा मिन फदले रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। चोर बड़ा होशियार था, बड़ा चालाक था, अलमारी खोला, पैसा सब निकाल लिया। हाजा मिन फदले रब्बी का स्टिकर तो छोड़ा करके इन्नल्लाह माअस साबिरीन लिख करके चिपका दिया। झमेले खत्म भाई। सखी बनो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सखावत किया।